हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज विद प्रूफ। ठीक है, एक एक करके प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं और विद प्रूफ हम उनको समझेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं सारे पार्ट करवाऊंगा, कुछ पार्ट मैं करवाऊंगा और सिमिलर पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे, जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। देखते हैं, करते हैं पहली आइडेंटिटी के प्रूफ। टाइप वन। टाइप वन में एक सिमेट्री बना रखी है मैंने, उसको टाइप वन में रखा है। देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट है वो कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स होता है। कॉस इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट होता है वो सेक इनवर्स वन बाय एक्स होता है। टेन इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या होता है? कॉट इनवर्स वन बाय एक्स होता है। ठीक है, एक प्रूफ करते हैं और सेकंड और थर्ड जो पार्ट होगा वो आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स। कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उसको समझते हैं, उसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया। ठीक है, थीटा मान लिया। अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा? एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स को टूवर्ड्स राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। ठीक है, और बगल पे क्या चल रहा है? थीटा चल रहा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा। और ये जो मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, लेट से ये इक्वेशन नंबर मेरी वन हो गई, क्योंकि इसका मैं यूज करने वाला हूँ बाद में, लेटर ऑन। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा। अब एक्स इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ वन अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कॉसेक थीटा को मैं न्यूमरेटर में लेके गया इक्वल्स टू वन, और एक्स को कॉसेक थीटा की जगह एक्स को लिख दिया मैंने। ठीक है ना, कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको ऊपर लेके गया और इसको नीचे लेके गया। ओके, ठीक है। तो यहां से बताना, अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं, थीटा कैसे निकलेगा? कॉसेक को मेरे को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड। तो जब कॉसेक राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? कॉसेक इनवर्स में बदल जाएगा। और बगल पे क्या चल रहा है? वन बाय एक्स चल ही रहा है। और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर टू। देख लो, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे टू रख ली। इक्वेशन नंबर वन में भी थीटा की वैल्यू आई है साइन इनवर्स एक्स, और इक्वेशन टू से थीटा की वैल्यू क्या आई है? कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को इक्वेट करो, तो आप लिखोगे फ्रॉम वन एंड टू थीटा। इन दोनों को कंपेयर कर लो, क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स भी है, थीटा की वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स भी है। तो क्या पता चल गया हमें कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स आ गई। ठीक है, समझ में आया कैसे करा? तो ऐसे ही इसको भी कर रहा है आप लोगों ने। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप वन। अब टाइप टू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, टाइप टू में आइडेंटिटीज क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन ये जो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे पाई आ जाता है, कैसे? देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इन आइडेंटिटीज में पाई क्यों आता है उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें पाई नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है उसके बारे में बात करेंगे विद प्रूफ। तो यहां से देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैं एक आइडेंटिटी का आपको प्रूफ करवा देता हूं। ठीक है, इधर से एक पाई वाली आइडेंटिटी का प्रूफ करवा देता हूं। बाकी जो भी आइडेंटिटी बचेंगी वो आप लोग होमवर्क में खुद करेंगे, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, एक 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 आइडेंटिटीज को आप, एक एक प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझ लो। देखो, फर्स्ट यहां देख रहे हैं क्या है। देखो, हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, हमारे पास माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन इनवर्स
माइनस एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, पूरा खेल ये मानने का, थीटा मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, जो भी है मैंने थीटा मान लिया। और लेट्स से ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से साइन इनवर्स को मैं थीटा के बगल में लेके गया तो माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा बगल में जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ओके, अब ये माइनस तो मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ ना, तो माइनस को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे क्या हो जाए, मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, माइनस साइन को यहाँ लेके जा सकते हैं तो माइनस साइन थीटा, यहाँ से ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। क्लियर है? ओके, अब क्लास 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, वो क्या थी, साइन माइनस थीटा होता है, ऐसा होता है ना। माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, साइन माइनस थीटा। ठीक है ना, क्लास 11th की है। माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस थीटा, मतलब थीटा ये अंदर चले गया। अब जब ये थीटा अंदर चले गया है, अब क्या कर रहा हूँ, ये साइन का खेल खत्म हो गया, बस यही काम था। अभी साइन को दोबारा से मैं एक्स के पास लेके जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा बताना, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा दोबारा से। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का थीटा। क्लियर? ओके, अब देखो, अब ये माइनस साइन है, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, ये माइनस साइन को मूव करवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वंस अगेन यहाँ से देख लो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस साइन को यहाँ लेके जा रहा हूँ तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, ये माइनस साइन को यहाँ लेके गया, क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से देखो थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2 से थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो फ्रॉम वन इंटू क्या पता चल गया, फ्रॉम वन इंटू हमें ये पता चल गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। फ्रॉम वन इंटू लिखोगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर। क्लियर है, कैसे ये रिजल्ट आया, इसी टाइप से बिल्कुल यही तरीका अपना के आपने बाकी दो आइडेंटिटीज भी प्रूफ कर लेनी है। मेरे ख्याल से आप लोग प्रूफ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अब एक ये वाला पाई वाला हम प्रूफ कर लेते हैं, कोई भी एक रैंडमली मैं ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाला, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, ये वाला प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको थीटा मान मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर सॉल्व करके फिर थीटा निकालेंगे, कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, फिर वही चीज है, कॉस इनवर्स को थीटा के बगल में लेके जा रहे हैं तो माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा। ओके, अब माइनस को भी मूव करवा लेते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा। ये भी ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब फिर से देखना, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये मत सोचना। अब जैसे यहाँ, तो यहाँ क्या होता था, यहाँ होता था कि माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, कॉस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, कॉस में ये नहीं होता कि माइनस, कॉस में ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कॉस माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ क्वाड्रेंट रूल लगता है। क्या होता है क्वाड्रेंट रूल, कि यार कौन से क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिखूंगा कॉस पाई माइनस थीटा। ये क्योंकि देखो कॉस पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस पाई माइनस थीटा का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को मैंने कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है, ओके, ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा कर दिया। अब देखो, अब कॉस को दोबारा से एक्स के पास लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, थीटा को यहाँ लेके जा रहे हैं, हाँ, तो प्लस का थीटा, पाई अपनी जगह है, कॉस इनवर्स एक्स को यहाँ लेके जाते हैं तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में भी थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इक्वेशन नंबर 2 से थीटा की वैल्यू क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। फ्रॉम वन इंटू क्या पता चल गया बताओ, कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। यही तो प्रूफ करना था, यही तो आइडेंटिटी कहती है। ठीक है, तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना, बिल्कुल यही
यही चीज अप्लाई करके, यही स्टेप्स फॉलो करके आप फोर्थ और सिक्स पार्ट भी यूज कर लोगे। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर फॉर योर होमवर्क, यू कैन इजीली डू। ठीक है, बढ़ते हैं टाइप 3। देखो टाइप 3 में क्या है, दो आइडेंटिटी है, बहुत बढ़िया सी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। देखो इनके प्रूफ भी, ये दो आइडेंटिटी ऐसी हैं, इनके प्रूफ भी कभी भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। ठीक है, क्या है देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर है, देख लो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये माइनस के लिए भी होता है। यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए भी एक आइडेंटिटी बनी होती है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, यही फॉर्मूला रिपीट होता है, यही रिजल्ट रिपीट होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है ना, यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, वो आप लोग खुद कर लोगे। ऐसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे देखो क्या है, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे माइनस के लिए होता है, माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो इसमें क्या होगा, यहाँ माइनस है ना इस केस के लिए, वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो करवा लेते हैं, तो इसी के अपोजिट रिजल्ट आप लोग खुद प्रूफ कर सकते हो। देखो करते हैं ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, इसको मैंने मान लिया ए। क्या मान लिया, ए। कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये, है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसे ही सिमिलरली जो साइन इनवर्स वाई है, इसको मैंने मान लिया बी। बी भी कोई भी क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो कोई भी स्केलर है ये, है ना, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। याद है स्केल वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ी थी आपने, वही। ये कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है ना, विदाउट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालने वाला हूँ और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, साइन इनवर्स को ए के बगल में लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, साइन ए। ओके, ठीक है, और बॉक्स में रख लेते हैं क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स को बी के बगल में लेके जाएंगे तो साइन बी हो जाएगा। बॉक्स में रख लेते हैं या इक्वेशन डालो, जो भी है मर्जी आपकी। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं। देखो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई दिक्कत नहीं, बाद में यूज करेंगे। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बस ये याद रखना चाहिए। जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बस वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसमें ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, क्लास 11 का एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा, क्योंकि देखो यहाँ पे सब में साइन चल रहा है ना, साइन, सब जगह साइन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, इसलिए ये ए और ये बी माना मैंने। ठीक है, साइन ए प्लस बी, याद हो बहुत इजी फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अच्छा ओके, ठीक है, अब यहाँ देखो पूरे के पूरे जो हमारे पास आइडेंटिटी है, जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कॉस कहीं नहीं है ना, लेकिन जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां पे इस फॉर्मूले में कॉस भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जहां भी कॉस आ रहा है उसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, 10th क्लास की फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके। कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, प्लस कॉस ऐसे ही रखा, सॉरी, प्लस कॉस को भी हटाना है, अंडर रूट क्या लिखेंगे हम इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, और इंटू में क्या चल रहा है, इंटू में साइन बी चल रहा है। ठीक है, स्पेस कम कर दिया तो फिर भी यूज कर लिया अपने, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे अब हो गया। अब क्या करने वाले हैं, देखो ये पूरी की पूरी जो आइडेंटिटी है, बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास स्केलर क्वांटिटी ए बी में बनी हुई है ना। अब मुझे देखो, मुझे ये रिजल्ट प्रूफ करना है, और ये रिजल्ट किसमें, एक्स और वाई में है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरे के पूरे जो स्केलर ए बी लिखा है, किसी भी तरीके से इसको मेरे को एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। तो वन बाय वन हम जो भी बॉक्सेस में हमने रिजल्ट निकाले हैं वो एक्स वाई में है, तो उनकी वैल्यू हम एक्स वाई के टर्म्स में इनको रखते हैं। मतलब ए को हटाना है, बी को हटाना है किसी भी तरीके से, और एक्स और वाई लेके आना है, क्योंकि मुझे आंसर में ए बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए। तो एक्स वाई में बनाना है इस फॉर्मूले को। बस देखो कैसे बन जाएगा, बहुत इजीली। साइन ए की जगह देखो साइन इनवर्स एक्स रख दोगे, देखो एक्स आ गया।
ठीक है, प्लस बी की जगह साइन इनवर्स वाई रख दिया, ओके, इक्वल्स टू साइन ए, साइन ए क्या है, पूरे का पूरा एक्स है, अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर बी, साइन बी क्या है, वाई है, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर कर दिया, प्लस अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए, साइन ए क्या है, एक्स, और स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और इंटू साइन बी क्या है, वाई। क्लियर है, समझ में आया? अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये जो साइन है ना, ये साइन को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ लेके जा रहा हूँ, इस साइड, है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ, आंसर आ गया, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जब इस साइड लेके जा रहा हूँ पूरे के साथ है ना, तो ब्रैकेट लगा दूंगा, देखो तो यहाँ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन यहाँ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और पूरे के साथ है ना, पूरे के साथ जा रहे हैं, तो ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वाई अंडर रूट 1 - x²। देखो यही रिजल्ट तो प्रूफ करना था, यही रिजल्ट प्रूफ करना था, देख लो समझ में आया कैसे करा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब करते हैं ये वाली आइडेंटिटी, है ना, ये भी इसी तरीके से करने वाले हैं। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे वही तरीका यूज करने वाले हैं, कौन सा तरीका, ये जो cos इनवर्स x है, लेफ्ट हैंड साइड का जो cos इनवर्स x है, इसको मैंने a मान लिया, और cos इनवर्स y जो है, इसको मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आएगी, cos a, बॉक्स में रख लो, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos b, इसको भी क्या रख लो, बॉक्स में रख लो। अब मेन क्या है, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं जिससे कि ये बन जाए, तो फॉर्मूला ये है, ये चीज याद रखनी है यार। हम देखो पूरे का पूरा कॉस में है ना, तो एक ऐसा फॉर्मूला जो कॉस में आता है, कॉस a प्लस बी, यहाँ पूरे का पूरा साइन में था तो हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करा, यहाँ पूरी की पूरी जो आइडेंटिटी है वो कॉस में है, तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करा, तो क्या रिजल्ट आता है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, रिजल्ट होता है। अब यहाँ चेक करो, पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है हमारा कॉस में है, कहीं से कहीं भी साइन नहीं है, तो यहाँ जहाँ कहीं भी साइन है उसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा, है ना, तो देखो इसी पेन से करते हैं, कॉस ए प्लस बी ऐसी रखा, इक्वल्स टू कॉस ए तो ऐसी रखा, कॉस बी भी ऐसी रखा, माइनस साइन ए है ना, 10th क्लास की आइडेंटिटी फर्स्ट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए, इंटू साइन बी को क्या लिख सकता हूँ, 10th क्लास की फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 - साइन स्क्वायर, सॉरी 1 - कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना, पूरे का पूरा कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो पूरी की पूरी जो फॉर्म है वो ए और बी में है, मुझे आंसर में एक्स वाई चाहिए, तो मैं इसको सबको एक्स वाई बनाऊंगा, है ना, और कहाँ से बनाऊंगा, जो ये बॉक्सेस मैंने रखे हैं वैल्यूज, तो देखो कॉस ऐसी रखा, ए क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी क्या है, कॉस इनवर्स वाई, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू कॉस ए क्या है, कॉस ए है एक्स, इंटू कॉस बी क्या है, कॉस बी वाई, माइनस माइनस साइन था, है ना, अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर है, कॉस ए क्या है एक्स, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, इंटू अंडर रूट 1 - कॉस बी, पे स्क्वायर है, कॉस बी वाई है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। देखो अब ये कॉस को राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स ऐसी रहा, प्लस कॉस इनवर्स वाई ऐसी रहा, ये वाला है ना, ये ऐसी रहा, इक्वल टू कॉस को यहाँ लेके जाता हूँ तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि सबके साथ जा रहा है ना, ये पूरे का पूरा, ये किसके साथ जा रहा है, सबके साथ जा रहा है, तो ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² इंटू 1 - y²। देखो यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आया कैसे करा, तो बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो बाकी जो दो फॉर्मूले बचे हैं यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का आप इसकी आइडेंटिटी ओपन कर लेना, बस क्या चेंज करना है आपने, यहाँ पे आइडेंटिटी आप कौन सी यूज करोगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये रिजल्ट आ जाएगा ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है, और क्या आइडेंटिटी यूज करोगे, कॉस ए माइनस बी का, है ना, कॉस ए माइनस बी का रिजल्ट यूज करोगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है, वो आप होमवर्क में करोगे।
अब बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। देखो टाइप 4 क्या है। टाइप 4 की जो आइडेंटिटी है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। एक प्रूफ कर ले रहे हैं, दूसरी आपने खुद करनी है ना। ये जो रेड पेन से लिखी है पहली वाली आइडेंटिटी, ये मैं आपको प्रूफ करवा दे रहा हूँ। ठीक है, पहली वाली जो पहली लिखी है आइडेंटिटी मैं आपको प्रूफ करवा दे रहा हूँ। सेकंड आइडेंटिटी आप प्रूफ कर लोगे इजीली। तो क्या करने वाले हैं हम, देखो यहां से प्रूफ करते हैं। लेट, वही चीज़ है जो इससे पहले रिपीट करी थी टाइप 3 में। टेन इनवर्स एक्स है ना, मैंने इसको ए मान लिया। क्या मान लिया, ए। ओके, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी, क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 10 है। ऐसे ही टेन इनवर्स वाई है ना, टेन इनवर्स वाई है, इसको बी मान लो और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 10 बी। सबको बॉक्सेस के अंदर रख लो, क्योंकि क्योंकि हर एक की वैल्यू की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज करें जिससे कि ये रिजल्ट आ जाए। तो बड़ा इजी है, देखो सारे का सारा 10 में है ना रिजल्ट, तो बस 10 a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लोगे। 10 a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो क्लास 11th का। क्या होता है, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 - 10 a इंटू 10 b। ठीक है, बस वैल्यूज रखो और आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बस यही चीज याद रखनी कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखो 10 a, ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स वाई। ओके, इक्वल टू 10 है, 10 ए क्या है एक्स प्लस 10 बी, 10 बी क्या है वाई अपॉन 1 - 10 ए, 10 ए एक्स इंटू 10 बी, 10 बी क्या है वाई। बहुत ईजी है यार ये तो। देखो आप क्या कर रहे हैं, 10 को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 इनवर्स में, और आंसर आ गया। देखो अंदर बचेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू 10 को यहाँ लेके जाओ, इसमें कन्वर्ट हो गया 10 इनवर्स में, और अंदर क्या बचा, राइट हैंड साइड में क्या बचा था अंदर, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स इंटू वाई। देखो यही तो प्रूफ चाहिए था। ये पूरी का पूरा आइडेंटिटी का जो रिजल्ट है टोटल वो बना दिया। ठीक है, तो ऐसा ही पार्ट आपने सेकंड करना है। बस कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 10 a - b का फॉर्मूला। क्या होगा, 10 a - 10 b अपॉन 1 + 10 × 10 b, और आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप 4 यहाँ पे खत्म होता है, बढ़ते हैं टाइप 5 की ओर। देखो टाइप 5 क्या है, ये भी बहुत ईजी है, एक करवा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा और तीसरा आप लोग खुद करोगे, बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 होता है। कैसे होता है वो बताते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा माना कि यार साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। ठीक है, खाली इसको थीटा मानना है, इसको कुछ नहीं मानना है, खुद ही ये कन्वर्ट करेंगे। ओके, थीटा मैंने मान लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू, अभी हमें क्वाड्रेंट रूल लगाओ। मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताना, हाँ, इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्योंकि देखो मुझे कॉस चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताना, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, कॉस को यहाँ लेके जाता हूँ एक्स के पास, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे ही रखा। अब यहाँ से मैं थीटा निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, थीटा की वैल्यू, या फिर थीटा की, हाँ चलो थीटा की वैल्यू नहीं भी निकालोगे आप, चलो थीटा निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू निकालो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2 ऐसे ही रखा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन 2 हो गई, और ये हमारी पहले क्या थी, इक्वेशन नंबर 1। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दोनों कंपेयर करो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, बिल्कुल ऐसे ये भी करना है, फ्रॉम 1 एंड 2। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर आ गया, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को यहाँ लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड, प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ना, यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और इक्वल टू पाई बाय 2 चले रहा है। और यही तो रिजल्ट चाहिए था मुझे यही रिजल्ट चाहिए था। देखो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
परेशान हो रहे हो तुम लोग, मुझे लग रहा है तुम लोग परेशान हो रहे हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? ये वाला करवा देता हूँ आप लोग, देखो ये वाला। तो यहाँ पे किसी एक को थीटा मान लो, मैं इसको मान रहा हूँ, देखो रेड से देख लेते हैं, हाँ रेड मार्क से। टेन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है? यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा? टेन थीटा, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 से थीटा को निकालेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ से फिर से लगाओ, देखो एक्स इक्वल टू क्वाड्रेंट रूल लगाओ। कैसे? टेन थीटा कैसे लिख सकते हैं हम? कॉट, बस कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा। कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, और कॉट चाहिए था, ये इसलिए ऐसा करा। अब यहाँ से कॉट को यहाँ लेके जाओ, तो ये कॉट इनवर्स एक्स हो गया, पाई बाय टू माइनस थीटा। थीटा निकाल लो यहाँ से, बस थीटा यहाँ जाएगा तो प्लस थीटा, पाई बाय टू अपनी जगह है, कॉट इनवर्स एक्स को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर कर लो 1 और 2 को, देखो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है, थीटा की वैल्यू पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स है, फ्रॉम 1 इन 2। तो टेन इनवर्स एक्स इसके बराबर आया, पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर। तो फाइनली टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ तो प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या चल रहा था? पाई बाय टू चल ही रहा था। ये तो प्रूफ करना था, देखो, ठीक है? इस टाइप से करने होते हैं। मेरे ख्याल से थर्ड अप कर लोगे आप लोग, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की ओर, टाइप नंबर 6, ठीक है? देखो टाइप सिक्स क्या है? लास्ट है, हाँ लास्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं। पहला है टू, देखो टेन इनवर्स जो एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स होता है ना, उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, और तीनों को प्रूव कराइए। टू टेन टू टेन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है? देखो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टेन ही क्या होता है? टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या होता है? कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करते हैं वन बाय वन, तीनों कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि तीनों अलग अलग तरीके से होने वाले हैं, तीनों कराऊंगा क्योंकि तीनों में अलग अलग फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है? देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड टू टेन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेट, कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? लेट। लेट मैंने माना टेन इनवर्स एक्स को थीटा, ठीक है? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ गई टेन थीटा, ठीक है? ओके, बॉक्स में रख लेते हैं, काम आएगा, ठीक? अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? देखो यहाँ पे क्या है, साइन आ रहा है ना, तो हम एक साइन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। टेन थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो, टेन थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो। देखो हम टेन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यही इंपॉर्टेंट है मेन कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। साइन टू थीटा का निकालते हैं, साइन टू थीटा का होता है, इसको नहीं करते हैं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन है ना, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन। ये होता है साइन टू थीटा का टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? यार हम फॉर्मूला यूज करने वाले, देखो बस मेन यही होता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले। ओके देखो अब ध्यान से देखना, मुझे पूरे का पूरे रिजल्ट पूरा एक्स में चाहिए, और यहाँ रिजल्ट किस में आया? थीटा में। तो सबको मैं कन्वर्ट करूँ किस में? हटाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो देखो कैसे, तो साइन टू थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखना टू टेन थीटा, टेन थीटा क्या है बॉक्स में? एक्स। और देखो सब चीज मैं एक्स में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी करेंगे, टेंशन मत लेना। अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा क्या है? एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है? ये कर लिया, ओके। अब यहाँ पे देखना साइन साइन टू ऐसे ही रखा, थीटा, थीटा क्या है? टेन इनवर्स ना, देखो थीटा को भी कन्वर्ट करें, थीटा क्या है? टेन इनवर्स एक्स, ठीक है? टेन इनवर्स एक्स ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? और इक्वल टू क्या चल रहा है बताओ? टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब ये केवल साइन, ये जो बाहर खाली साइन है, इसको मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो बस आंसर आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? खाली टू टेन इनवर्स एक्स बचेगा। साइन जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा,
और अंदर क्या बचेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही रिजल्ट तो चाहिए था, देखो यही तो चाहिए था, यही आइडेंटिटी तो है। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और एंगल के अंदर क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मेन क्या है ना फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ देखो आंसर किस में था, मतलब यहाँ रिजल्ट में क्या था साइन था, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया। इस साइन में क्या लगा है 2 लगा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ देखो अब इस वाले को देखो सेकंड क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ टेन इनवर्स एक्स, जो टेन इनवर्स एक्स है, खाली 2 नहीं, खाली टेन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्या हो जाएगी टेन थीटा, बॉक्स के अंदर रख लिया। ठीक है, दोनों का यूज करूंगा, दोनों को बॉक्स के अंदर रख लो। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले में कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। देखो टेन का रिजल्ट टेन के फॉर्म में, टेन का रिजल्ट टेन के फॉर्म में, तो मैं यूज करने वाला हूँ टेन टू थीटा का फॉर्मूला, है ना। क्या होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कंफ्यूजिंग होता है, हाँ ये याद रखो, ये देखो दोनों फॉर्मूले लगभग एक से लगते हैं, लेकिन साइन में जो टेन होता है वो साइन जो है ना, वो जो साइन है, जब साइन का यूज होता है तो टेन प्लस बन जाता है, साइन में ज़्यादा पावर होती है, टेन को प्लस बनाता है, लेकिन टेन में जो टेन होता है वो नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, साइन इज मोर पावरफुल देन टेन। तो जब साइन आता है तो टेन क्या हो जाता है प्लस बन जाता है, टेन होता है तो नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, ओके, बस वही चीज़ है, टेन ऐसी रखा, टू भी ऐसी रखा, टेन टू ऐसी रखा, थीटा, थीटा को क्या लिखा मैंने टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके, क्योंकि ये टेन ये पूरा एंगल हो गया ना, इसको ऐसे कर लिया मैंने इक्वल्स टू टू, बाकी अपने अपने समझने वाली बात है, टू टेन थीटा कितना है एक्स अपॉन 1 माइनस टेन थीटा एक्स है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब टेन को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टू टेन इनवर्स एक्स ऐसी रहेगा, टेन यहाँ जाएगा तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल में आ जाएगा। यही रिजल्ट चाहिए था मुझे, देख लो। ठीक है, मैच कर लो। थर्ड पार्ट में आते हैं, थर्ड एंड लास्ट पार्ट, वही चीज़ है ना, यही चीज़ रिपीट हो रही है इसमें, हाँ तो बार बार नहीं लिख रहे, यही चीज़ रिपीट हो रही है। फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला कौन सा कॉस, कॉस का फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कॉस का, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जिसमें टेन आता हो, कॉस का फॉर्मूला टेन आता हो, जैसे साइन के फॉर्मूले, साइन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें टेन आता हो, देखो साइन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें टेन आता हो, लगाया था, टेन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें टेन आता हो, टेन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें टेन आता हो, जैसे कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिसमें टेन आता हो, क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस यूज कर लेते हैं, कॉस ऐसी रखा, टू भी ऐसी रखा, थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, थीटा को टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस के बाद जो भी होगा एंगल होगा कॉस। ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन 1 प्लस टेन थीटा एक्स है, स्क्वायर लगा दिया। कॉस को राइट हैंड साइड लेके जाओ, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टू टेन इनवर्स एक्स ऐसी रहा, कॉस राइट हैंड साइड जाएगा तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, और ये कितना वो कि ये क्या बन गया एंगल बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। ठीक है, तो इतनी आइडेंटिटीज आपकी क्लास ट्वेल्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको मोस्टली मिलेगी। ठीक है ना, ये नहीं कि मैंने सारी की सारी करवा दी आपको, 100% नहीं है, लेकिन 90% आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई विद प्रूफ। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।